हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। सो द सेशन, द प्लेलिस्ट दैट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर, सो लेकर के आ गए हम लोग जनरल मैथमेटिक्स फॉर एडीआरई। सो आज पहला सेशन है एंड आज के सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, लाइन्स एंड एंगल्स फॉर एडीआरई 2.2। हालांकि पिछले बार का एग्जाम या पिछले बार का पेपर को देखते हुए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, बट क्योंकि इस बार के एग्जाम्स में बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, लोगों को बहुत सारा चेंजेस हुआ है, होने जा रहा है। सो शायद इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा जाए। सो फॉर सेफ्टी फैक्टर एंड इम्पॉर्टेंस फैक्टर, क्योंकि ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये, तो कवर कर लेते हैं हम लोग। सो धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स, देन ट्राइंगल्स, देन ट्रिगोनोमेट्री, ये सब करते हुए हम लोग फिर धीरे धीरे एरिथमेटिक पार्ट में भी घुसेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, सो लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग इसको चार पार्ट में बेसिकली करेंगे। क्वेश्चंस इतना कुछ खास यहां से बनेगा नहीं कि बहुत कुछ टफ क्वेश्चन बन गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से बनेगा। 1 और 2 में आपको बस जानकारी हासिल करना है कि ये चीजें हैं क्या क्या। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग नंबर 1 से। ठीक है, 1 में है लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो 1 में अगर मैं ए का बात करूं तो ए है लाइन। ठीक है, लाइन किसको बोला जाता है? लाइन किसको बोला जाता है? जैसे ये है, मैं इंक चेंज कर देता हूं। जैसे ये है तो इसको हम लोग एक लाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं नंबर 1 में, तो वो आपको मिलेगा रे। ठीक है, तो रे क्या होगा? इसमें एक एंड इसका एंड पॉइंट होगा और दूसरा ये चलता जाएगा। ठीक है, जबकि लाइन के साथ अगर कंपेयर करें हम लोग, सिर्फ लाइन के साथ, तो इसका दोनों एंड जो है वो नेवर एंडिंग है। ठीक है, इसका दोनों एंड्स नेवर एंडिंग है, यानी खत्म नहीं हो रहा है। बट रे में क्या है कि एक जगह में मान लो हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है, हमने रोक दिया उसको और दूसरा एंड उसका खुला हुआ है। नंबर सी, इसमें आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ऐसा एक लाइन मान लो जिसके दोनों तरफ से मैंने इसको रोक दिया है, दोनों तरफ से मैंने इसको रोक दिया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, नंबर डी में क्या था? पैरेलल लाइंस था कि नहीं, देख लेते हैं। ए बी सी डी, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस। ओके, सो डी में है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा बात है कि ऐसा कोई भी दो लाइन जिनके बीच में जो डिस्टेंस है, जिनके बीच में जो दूरी है, वो अगर समान है, इवन आप अगर इसको एक्सटेंड भी कहीं पे करना चाहते हो, तो अगर आप इसको और एक्सटेंड भी करते हो तो क्या होगा? इनके बीच का जो दूरी है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग समान रहेगा, आप इसको आगे एक्सटेंड करो या पीछे एक्सटेंड करो। ठीक है, पैरेलल लाइंस का ही जो उल्टा है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस का जो उल्टा है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसा, इसको आप इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हो। यहां पे तो इंटरसेक्ट कर गया, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन। ठीक है, एक दूसरे को काट रहा है। अच्छा, इसको भी हम लोग एक्चुअली इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। मान लो कि ये दोनों जो लाइन है ये फिलहाल तो इंटरसेक्ट करते हुए दिख नहीं रहे, बट जैसे मैंने बोला कि अगर आप पैरेलल लाइंस में अगर आप आगे भी एक्सटेंड करोगे तो वो लोग पैरेलल ही रहेंगे, यानी उनके बीच का जो दूरी है वो सेम ही रहेगा। बट अगर मैं इनको आगे एक्सटेंड करता हूं तो मुझे ऐसा देखने को मिलेगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं पे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली उस मोमेंट में नहीं दिखेगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आप एक्सटेंड करोगे तो आपको दिख जाएगा।
तो इस तरीके के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई तक हम लोग आए, फिर हम लोग चलते हैं एफ पे। तो एफ शायद से कंकरेंट लाइन है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ मिस आउट हुआ है कि नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस, ठीक है, ओके। कंकरेंट लाइन मतलब ऐसे लाइंस जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके गुजरते हैं, ठीक है, ऐसे लाइंस जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके गुजरते हैं। तो अगर मैं इन तीनों लाइंस का बात करूं तो ये तीनों लाइंस क्या है, कंकरेंट लाइंस है, ठीक है। तो अभी देखो ये सब बताने वाला इतना कुछ बात नहीं था, डायरेक्टली हम लोग ट्रांसवर्स एंगल्स, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आ सकते थे, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे एकदम बेसिक से शुरू करना चाहिए, एकदम एक एक पॉइंट बताते हुए, लाइन क्या है, रे क्या है, ये सब बताते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो एक इंटरेस्ट भी आपको डेवलप होगा एंड आपका बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जिनको थोड़ा बहुत बोर लग रहा है आप लोग स्किप करके वीडियो में आगे जा सकते हो, जहां पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया है या फिर हमने पेयर ऑफ एंगल्स या फिर ट्रेवर्स के बारे में बात किया है, ठीक है, ओके। देन जो आखिरी वाला है, आखिरी नहीं उससे पहले वाला जो वो है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस या लाइन जैसा भी है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा एक लाइन जो 90 डिग्री बनाता हो। आपको पता है 90 डिग्री क्या होता है, जैसे एल शेप, ये जो एल लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो एल लिखा हुआ है, तो क्या है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसा अगर कोई लाइन बनाता है तो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको भी हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। देखो इसके कंपैरिजन में ये वाला परपेंडिकुलर है क्योंकि इसने एंगल बनाया है 90 डिग्री, और इसके हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर है क्योंकि इसने एंगल बनाया है 90 डिग्री, ठीक है। और एक चीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जो कि यहां पे स्किप कर सकता था मैं, बट स्टिल मैंने स्किप नहीं किया क्योंकि मैं परपेंडिकुलर बता रहा था, तो मैंने सोचा कि बता देता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट वाला चीज है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, कि ऐसा, देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट, ठीक है, बाई मतलब दो, सेक्ट, सेक्ट या सेक्टर मतलब दो हिस्सा हो गया ना, तो इक्वल दो हिस्सों में बांटता है। जैसे अगर मैं बोलूं ये लाइन अगर 10 सेंटीमीटर का है और मैंने यहां पे एक लाइन खींचा, तो इस लाइन ने क्या किया, 5-5 में बांट दिया। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो येलो कलर वाला लाइन है, ये इस लाइन का बाइसेक्टर है क्योंकि इसने इसको दो हिस्सों में, और दो हिस्सों में नहीं, दो इक्वल हिस्सों में, ठीक है, दो समान हिस्सों में बांट दिया है। तो हम लोग इस लाइन को क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन है जो इक्वल हिस्सों में तो बांटता है और खुद भी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री होता है। यानी और एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो ये लाइन है 8 सेंटीमीटर का, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, येलो से ही बना देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा। इसने 4-4 में तो बांटा, इस येलो वाली लाइन ने इस पिंक कलर के लाइन को 4-4 में तो बांटा ही है, ठीक है, और साथ में इसने एंगल भी कितना बनाया है इस लाइन के साथ, 90 डिग्री का एंगल बनाया। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसको बोलते हैं सिंपल नॉर्मल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये जो 8 चीजें, 8 नेमिंग हमने पढ़ा है, ये आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नंबर 2 शुरू करते हैं। नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। नंबर 2 में हमको एंगल्स के बारे में पढ़ना है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट इसके बारे में भी, ओके। तो नंबर ए हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। तो
एक्यूट एंगल मतलब बहुत क्यूट सा होगा। ओके, तो देखो अगर मैं एंगल्स के आधार पे बोलूं, ठीक है, एंगल्स के आधार पे बोलूं तो ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एंगल क्या होता है, किसी भी दो लाइन के बीच का जो जगह है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जैसे ये दोनों लाइन जो एंगुलर डिस्टेंस है, दोनों लाइन का जो एंगुलर डिस्टेंस है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन, बट अब ऐसा समझो, ये जो दोनों लाइन है इसके बीच में जो ये एंगुलर यानी कर्व वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल उसको बोला जाएगा जहां पे जो एंगल होगा वो 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगा, यानी 90 से जस्ट कम, ठीक है, 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगा। फिर राइट एंगल, राइट एंगल उसको बोला जाएगा जहां पे एंगल पूरा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, एंगल पूरा 90 डिग्री रहेगा। यानी देखो अगर सिर्फ एक सीधा लाइन है और कुछ नहीं है, आप बोलोगे दूसरा लाइन कहां है, मैं बोलूंगा दूसरा लाइन भी तो यहीं पे है, तो अब यहां पे ये कितना डिग्री है, अब यहां पे है 0 डिग्री है, क्योंकि पहला लाइन यहां पे है, दूसरा लाइन भी यहां पे है। धीरे धीरे ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अभी तक हम लोग इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे ये ऐसा हो गया, पूरा एल शेप का हो गया, आपको एक एल दिख रहा होगा, तो ये राइट एंगल हो जाएगा, और एल को क्रॉस करके जैसे ऐसे हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो सिर्फ ऑब्ट्यूज लिखा रहेगा फिर भी चलेगा, एंगल तो आपको पता ही है क्योंकि एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा, ये 90 से शुरू करके ये जाएगा 180 डिग्री तक, 90 से शुरू करके ये जाएगा 180 डिग्री तक। ओके, ये बी नहीं है वैसे, ये सी है। ओके, अगला डी जो है अपना, डी है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल क्या है, सीधा ऐसा स्ट्रेट। तो आप लोग अभी बोलोगे कि दो लाइन कहां पे है, एक्चुअली यहां पे दो लाइन है। देखो पहला लाइन तो ये है, दूसरा लाइन जो है, दूसरा लाइन जो है वो ऐसा होके 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 ऐसा होके पूरा फ्लैट हो गया है, पूरा फ्लैट हो गया है। तो ये जो पूरा एंगल बना, ये जो पूरा एंगल बना, ये है 180 डिग्री, जिसको बोला जाता है क्या, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। ठीक है, फिर आएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर 180 डिग्री पे देखो, ये 0 है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बनना शुरू हुआ, ये राइट एंगल बन गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ऐसा बन के अब तो मेरे हाथ भी मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया, ठीक है, यानी ये लाइन है, दूसरा लाइन ऐसा घूमते 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 अगर ऐसा आ गया दूसरा लाइन, ठीक है, यहां पे बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। अब यहां पे ना लोगों का नजरिया अगर बदलेगा तो एंगल का नाम भी बदल जाएगा। कोई अगर ये अंदर वाला देख के कुछ बोलेगा तो वो बोलेगा भाई ये तो ऑब्ट्यूज एंगल जैसा दिख रहा है, हाँ बस ये पलटा हुआ है इधर, ये ऑब्ट्यूज एंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, बट हम लोग क्योंकि ऊपर से ही शुरू कर रहे थे, तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये 180 डिग्री से 360 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, ओके, यहां पे फिलहाल जगह तो है नहीं, चलो यहां पे मैं एफ बता ही देता हूं, लास्ट जो कंप्लीट एंगल है। ठीक है, कंप्लीट एंगल बेसिकली 0 डिग्री जैसा ही होगा। अगर ये लाइन है, ये इधर से उठा 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 आया आया, ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैच कर जाएगा। तो मैंने इस पिंक वाले लाइन को इसके नीचे दिया है ये प्रूफ करने के लिए कि दूसरा जो लाइन है वो ऐसे 90 डिग्री हुआ, फिर 180 डिग्री हुआ, फिर ऐसा घूम के फिर इसके साथ ही मैच कर गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 360 डिग्री, यानी ये कंप्लीट एंगल है। तो ये जो कंप्लीट एंगल होता है बेसिकली सर्कल का जो सेंटर होता है, पॉइंट, वो एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट के अराउंड ये एक कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है,
तो आई गेस आपको एंगल्स के हिसाब से ये पता चल गया कि कौन सा क्या एंगल है। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट में घुसने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस बनता है। यहां से इतना क्या ही क्वेश्चन बनेगा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब तो बस नेमिंग है। तो ये नंबर 2 वाला तो अपना हो गया। ओके, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है? एडजेसेंट एंगल, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, सबसे पहला है एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स उन एंगल्स को बोला जाता है बेसिकली जिसमें लाइन कॉमन है एक, ठीक है, जिसमें क्या है? लाइन कॉमन है। तो अगर आप देखोगे कि जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, मान लो ये 45 डिग्री है, और जो ये एंगल है थोड़ा छोटा सा, मान लो ये 30 डिग्री वाला एंगल है। तो ये जो दोनों एंगल्स है इसमें एक लाइन ये कॉमन भी है और जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है, जो इसका कॉर्नर होता है ना, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। तो एक कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों एंगल का, क्योंकि ऊपर वाला एंगल देखो, ऊपर वाला एंगल कैसे बना हुआ है? ऐसे। तो इसका एक ये कॉमन वर्टेक्स है। फिर नीचे वाला एंगल ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका भी ये वर्टेक्स है। और ये वाला जो पिंक लाइन है ये इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो इसलिए इनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से, जो ट्रेवर्स के खींचने से बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे 4th पॉइंट पे, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कंप्लीमेंट करना एक दूसरे को, वो वाला कंप्लीमेंट नहीं जो आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे करते हो। ओके, चलो, कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये दोनों मिलके एक पर्टिकुलर एंगल कंप्लीट करेंगे। कौन सा पर्टिकुलर एंगल कंप्लीट करेंगे? 90 डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा कोई भी दो एंगल, ठीक है, इसमें क्या ही मैं ड्रॉ करके बताऊं, ऐसा कोई भी दो एंगल जो मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, उन दोनों को कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग बोल सकते हैं। वो एक ही जगह में हो सकता है, दो अलग अलग जगह में भी हो सकता है। जैसे मान लो ये है, तो अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये है, तो अगर ये 60 डिग्री है, अब ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं? 90 डिग्री अगर बना रहे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं कुछ नाम देता हूं कि ये है एंगल बी, ये है एंगल सी, तो एंगल ए और बी क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोला जाता है जो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अगेन देखो, जैसे इसको भी मैं एक जगह पे दिखा सकता था, इसको मैं एक ट्रायंगल में भी दिखा सकता था, ऐसे करके मैं यहां पे आ जाता हूं, इसको मैं एक ट्रायंगल में भी दिखा सकता था कि ये हो गया 30 एंड ये हो गया 60, और ये दोनों एंगल्स मिलके 90 डिग्री पूरा एक बन रहा है, तो इन दोनों को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने अलग अलग भी दिखा दिया। सप्लीमेंट्री भी आप अगर देखोगे तो मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, तो ये दोनों एंगल्स है, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे। अगर आपको अलग से दिखाना है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि 110 डिग्री है और ये है 70 डिग्री, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी। तो 110 और 70 ये दोनों एंगल्स मिलके, एंगल ए और बी मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी एंगल ए और बी मिला के उनको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर डी क्या था देख लेते हैं सप्लीमेंट्री के बाद। नंबर डी पे था लीनियर एंड वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, लीनियर एंड वर्टिकली ऑपोजिट। लीनियर पर एक्चुअली यही है, मैंने एग्जांपल बता ही दिया है। लीनियर पेयर, उसको देखो, लीनियर मतलब एक लाइन में चलना, एक सीध में चलना। लीनियर पेयर, एक्चुअली इसको लीनियर पेयर बोला जाता है, लीनियर पेयर एंगल्स,
तो लीनियर पेयर उसको बोला जाता है, जैसे अगर मैं ऐसा करूं तो ये एंगल हो गया मान लो 70 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हो गया 110 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके एक लाइन बना रहे, या फिर ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे, या फिर ये दोनों एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, आप अगर ऐसे करोगे तो मान लो आपने इसको 30 लिया, इसको 150 लिया, तो ये भी 150 डिग्री 30 डिग्री ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनेगा। नेक्स्ट VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो तो ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होगा जितना भी हो, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स सिंगल लाइन बराबर होगा, और ये डबल लाइन बराबर होगा। इनको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाएंगे ट्रेवर्स रिलेटेड एंगल्स पे, जहां पे एडजेसेंट इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग। तो मेनली इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट, इंटीरियर, अल्टरनेट एंड करस्पॉन्डिंग। इंटीरियर और एक्सटीरियर तो बस एक नाम है, बट इस पे आपको एंगल्स कैसे इक्वल होता है वो पता चलेगा। अब देखो ट्रेवर्स रिलेटेड एंगल्स होने के लिए सबसे पहले हमको ट्रेवर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आपको पता नहीं ट्रेवर्स क्या होता है, अगर मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूं, ये दोनों है दो पैरेलल लाइंस, इस पे मैंने ड्रॉ किया एक ट्रेवर्स, इसको ट्रेवर्स बोला जाता है, ठीक है। अब अगर मैं एंगल्स ड्रॉ करूं इस पे, तो ये हो गया एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स है। अब अगर मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करूं कि ए क्या था, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, और ठीक है, ए क्या था, ए था एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स मतलब एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स जो है वो है 5 और 3, ठीक है। जैसे एंगल, देखो एंगल का जो सिंबल है वो ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपको मुंह से बोलना है एंगल नंबर 5, तो आप लिखते टाइम ऐसा लिखोगे एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 5, ठीक है। ये दोनों क्या है, ए का एग्जांपल है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेमिंग लिख देता हूं तो हमारा फिर टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। ओके, तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, और इनको बोला जाएगा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, या फिर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो इनको भी बोला जाएगा क्या, एडजेसेंट इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, नेक्स्ट इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 3 है, 4 है, बस आपको समझना है, इसमें कुछ और रूल नहीं है। एंगल 5 है, एंगल 6 है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। बस आपको जानना है, अंदर वाला इंटीरियर है, बाहर वाला एक्सटीरियर है। ओके, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल्स देख लो। अल्टरनेट एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल्स में दो पार्ट होगा, एक है इंटीरियर और एक होगा एक्सटीरियर। इंटीरियर में क्या है, देखो एंगल 4 और 5 अल्टरनेट, हाँ देखो अल्टरनेट है तो सेम साइड में नहीं होगा, ये ट्रेवर्स है, ट्रेवर्स का अलग अलग साइड में दो एंगल होगा। अब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिससे 90% ऑफ द क्वेश्चन आता है, तो ये देखने में ऑब्वियसली कुछ ऐसा है, अल्टरनेट इंटीरियर 4 और 5 और साथ में 3 और 6। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। अभी अगर मैं बताऊं कि अल्टरनेट एंगल्स में अगर एक्सटीरियर की बात करें तो कैसे हो सकता है ये,
तो अगेन अल्टरनेट है तो ट्रेवर्स के उल्टे साइड में होगा, ठीक है। तो ये 2 इक्वल होगा 7 के साथ, और ये 1 ये इक्वल होगा 8 के साथ, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 1, पहले 1 ही लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स का फंडा। अच्छा, अब और एक कौन सा बचा हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बचा हुआ है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है कि ट्रेवर्स के एक साइड में ही होगा, ट्रेवर्स के एक साइड में ही होगा, बट एक ऊपर है, आई मीन एक बाहर है, एक्सटीरियर में है, एक इंटीरियर में है, ठीक है। जैसे 1 और 5, अब देखो, हाँ 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, तो ये दोनों बराबर, ये सारे बराबर होंगे। 1 एंड 5 इक्वल होगा, फिर 2 और 6 इक्वल होगा, 3 और 7 इक्वल होगा, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं फिर से जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूं कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल क्या है, कि अंदर वाले जो साथ, एडजेसेंट मतलब कंसेक्यूटिव बोल सकते हो आप, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों मिला के 180 डिग्री, ये दोनों मिला के 180 डिग्री, खत्म। ओके, बी तो क्या है, बी था इंटीरियर एंगल, तो अंदर वाला एंगल। सी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल। ओके, डी है अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर। अल्टरनेट मतलब ट्रेवर्स, ये अगर ट्रेवर्स है, ट्रेवर्स का इस साइड में एक एंगल होगा, उस साइड में और एक एंगल होगा। तो जैसे 4 और 5 इक्वल है, 3 और 6 इक्वल है, 2 और 7 इक्वल है, 1 और 8 इक्वल है। करस्पॉन्डिंग मतलब ट्रेवर्स के सेम साइड में होगा, बट एक एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर होगा। और कैसे, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 4 के साथ 8, 3 के साथ 7, ये सारे इक्वल है। तो इक्वल वाला आप ध्यान रख लो, कौन सा इक्वल है, और कौन सा जोड़ के 180 डिग्री बनता है वो भी आप ध्यान रख लो, ठीक है। अब इन सब के ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, हम लोग 2, 3, 4 क्वेश्चंस ही देखेंगे। क्वेश्चंस में लेकर के भी नहीं इसलिए आया हूं क्योंकि डायरेक्ट ऑन द स्पॉट हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, और इतना लंबा क्वेश्चंस नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन 1 का बात करूं तो ये पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गया। इस पे अगर मैं ट्रेवर्स ड्रॉ करता हूं, ये ट्रेवर्स हो गया उसका। तो अभी आप लोग अगर देखोगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, तो मान लो ये है 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x निकालना है आपको, y निकालना है आपको, z निकालना है, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड निकालना है। चलो निकालो, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। देखो एंगल x क्या हो जाएगा, एंगल x क्या हो जाएगा बताओ। ये 40 है, तो y कितना होगा, सबसे पहले x के पहले हम लोग y पे जाएंगे। ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, 40 होगा। कौन सा एंगल यहां पे काम में लगाया हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अगर ये 40 है, ये भी 40 होगा। अच्छा, x और y मिलके लीनियर पेयर बन रहा है, आपको दिख रहा है, x और y मिलके लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर क्या बोला था मैंने, दो एंगल मिलके जब 180 डिग्री बनता है, यानी एक लाइन पे होता है। अगर एक लाइन पे है, y अगर 40 है, तो ये कितना होगा आप बताओ। 180 डिग्री कंप्लीट करने के लिए, 180 डिग्री कंप्लीट करने के लिए ये कितना होना पड़ेगा, 140 डिग्री होगा कि नहीं, 140 डिग्री होगा कि नहीं, होगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, x और z सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आप देख लो, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक क्रॉस जैसा बना हुआ है कि नहीं, ये आपको दिख रहा होगा x है, ठीक है। अगर मैं बस इस पार्ट को ड्रॉ करूं तो ऐसा, ये जो सफेद लाइन है
ये सफेद लाइन ऐसा है और ये येलो लाइन ऐसा है, ये येलो लाइन ऐसा है। तो यहां से अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये है x और ये है z, तो ये दोनों इक्वल होगा ही। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा और क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 और एक देखते हैं। जैसे मान लो आपको ये निकालने दिया हुआ है, फोर्टी 40x x 20। ठीक है, मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है। तो आपको पता है ये जो एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब मिला के लीनियर पेयर होता है। मैंने हाँ 2 से एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको एग्जांपल में 2 से दे दिया, बट यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो एक लाइन पे जितना भी एंगल होगा उनको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। तो मुझे पता है ये जो एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ये सब मिला के 180 डिग्री है, यानी 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री प्लस 40, ये सब मिला के कितना है 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया देखो, 40 प्लस 40 80, 80 और 20 कितना हो गया 100। तो 100 डिग्री प्लस x और x कितना हो जाएगा 2x। ये 100 डिग्री इधर जाएगा, 180 से माइनस होगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। 2x मतलब आप सबको समझ में आता है ना, 2 इंटू एक्स होता है बेसिकली। तो अगर आप 2 से इसको काटोगे, देखो आप इस 2 को इसके नीचे ले जाके भी काट सकते हो, यहां से भी काट सकते हो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चलो और एक क्वेश्चन करते, एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, तो 2-3 चीज में 2-3 क्वेश्चन इसमें एक साथ दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला, यहां पे ये 40 डिग्री है, यहां पे ये x दिया हुआ है, यहां पे ये y दिया हुआ है। नंबर 2 ये b है। ठीक है, b में ऐसा दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइन से। अब यहां पे हमने ड्रॉ किया, चलो यहां पे हमने ड्रॉ किया एक ट्रेवर्स, यहां पे दिया हुआ है ये 35 डिग्री। ठीक है, आपको यहां पे ऑलमोस्ट सारा ही निकालना है। अगर मैं बताऊं कि ए बी सी डी ये सारा निकालना है, तो चलो इससे हम लोग शुरुआत करते हैं, एकदम सिंपल है। तो अगर ये 40 है तो x भी 40 होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से। अच्छा, x और y एक लाइन में है तो ये दोनों लीनियर है, ये दोनों लीनियर है, दिख रहा है आपको। x और y इस वाले लाइन में है, इस वाले लाइन में है। ठीक है, तो x और y क्या है, लीनियर है। तो x और y अगर इस लाइन में है और लीनियर है, यानी x और y मिलके 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री बनना चाहिए, तो y कितना होगा 140 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट ये 35 है तो ये a कितना होगा, a भी 35 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अच्छा, अभी हम लोग काम में लाएंगे एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स को। देखो इन दोनों को काम में लाएंगे। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है एक बार देख लेता है। दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होना है। ठीक है, तो B और A मिला के अगर 180 डिग्री होना है तो ये 145 होगा। ठीक है, तो ये दोनों है एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट
बी और सी मिला के लीनियर पेयर है, आप देखो बी और सी मिला के लीनियर पेयर है, यानी बी और सी मिला के फिर से 180 डिग्री होगा, तो सी कितना होगा फिर से 135 डिग्री। और मैंने इंटेंशनली ऐसा किया आपको ये बताने के लिए कि हम लोग ए से बी होके सी निकाल रहे हैं ना, हम लोग ए और सी डायरेक्ट बोल सकते हैं इक्वल है। अब देखो ए और सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ए और सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों तो इक्वल होना ही है। ओके, फिर सी और डी इक्वल है, सी और डी इक्वल है, क्यों? सी और डी क्या है, अगर मैं इन दोनों का एक साथ लिख लूं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ही हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को डील करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल में भी जाएंगे तो इन सारी चीजों का यूज करेंगे, एंड उस समय ट्रायंगल के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है देन प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट एवरीवन।